कवर कर देना चाहिए। लेट्स की कोई बड़ा आदमी है, यूरोप में चला गया, उसको एक कहें कि भैया आप एक गांव गोद ले लो, एटलीस्ट दिखे कि कितना किए हो। हाँ। पर होता क्या है ना कि वो कुछ करता है तो पता भी नहीं चलता है। जैसे अजीम प्रेम जी इतना डोनेट करते हैं, बट इतना डाइवर्स है कि किसी को ज़मीन पे दिखाई नहीं था। 22 करोड़ पर डे का टाटा फाउंडेशन कितना डोनेट करता है, लेकिन किसी को उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। बट ये लोग क्या है, इन्हें इनके अंदर पेशेंस है, ये जानते हैं कि कंट्री का अपलिफ्टमेंट थोड़ा धीमा होता है। बट सारे लोग इतने बड़े कैपिटलिस्ट और पेशेंस वाले नहीं होते हैं। कुछ लोग को लगता है कि नहीं भैया हमने 10 लाख भी दिया तो मुझे दिखना चाहिए। तो भाई एटलीस्ट हर मेंटलिटी के लोग हैं, सबकी ज़रूरत पड़ती है। कहीं किसी मकान को बनाने में बड़ी ईंट की ज़रूरत है तो रेत की भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। तो आप कोई चीज़ें ऐसे हैंड ओवर कर दो कि भाई अगर विदेश के हैं तो आप अपने यहाँ हॉस्पिटल में आप एक MRI मशीन डोनेट कर दो, ये कर दो, जो कुछ हो यहाँ पे। बट उनके लिए कोई चैनल नहीं है उसके लिए। और जो टैक्स पेयर हैं, जो इंडिया के बड़े टैक्स पेयर हैं, आप देखिएगा, आप ट्रेन में जाइएगा, रिजर्वेशन नहीं है तो आपको वहाँ एक सांसद कोटा मिलता है। लेकिन अगर कोई बड़ा टैक्स पेयर है तो टैक्स पेयर का कोई कोटा नहीं है। अब क्यों एनहांसमेंट नहीं कर रहे उसको भी तो लगना चाहिए। आप एक ही सीट दे दो ना, उसको पैसे लेके दीजिए यहाँ पे, बट उसको लगना चाहिए कि मेरा ये है। आप किसी स्टेशन पे रेलवे उस एयरपोर्ट पे जाइए, VIP लॉन्च मिलेगा। लेकिन जिसने टैक्स दिया, जिस टैक्स के पैसे से आज देश खड़ा है, उस टैक्स पेयर की एक लिमिट बना दीजिए कि देखिए ये अपर टैक्स वालों के लिए ये है, वो उससे भी तो अच्छा लगेगा। भाई हमने दिया है इतना, हमें कोई फौज में है तो उसको लगेगा कि हमने देखो भाई हमने देश के लिए दिया है, एक फौजियों के लिए अलग लॉन्च है। एयरपोर्ट पे तो हमको नहीं लगता है कि कोई कुछ नहीं है, तो एक फौजी के लिए हम एक छोटा सा लॉन बना के दे देंगे, क्या खत्म हो जाएगा उनके लिए। तो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए आउट देना पड़ेगा, और चीज़ें वहाँ पे हर चीज़ हम पैसे से नहीं दे सकते, कुछ मोरल रिस्पेक्ट भी होते हैं। हाँ, एक और बात चली थी कि जैसे जो IIT या जैसे IIT में कोई ग्रेजुएट होता है तो सरकार कम से कम 5 या 6 लाख रुपए साल का उस पे खर्च करती है हर स्टूडेंट है ना। तो जब वो बाहर निकलते हैं, जैसे मेडिकल स्टूडेंट जो है वो बॉन्ड करते हैं, वो रूरल पोस्टिंग होती है उनकी, कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब IIT से स्टूडेंट निकलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन लोगों को भी टीचिंग में कुछ करना चाहिए। मतलब इनका 6 महीने का ही सही, क्योंकि इतने सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर टीचर्स नहीं हैं आजकल, तो क्या वो नहीं कर सकते हैं? मैम, एक तो इंडिया के इंजीनियर्स का जो मोटिवेशन है वो क्या है? बाहर जाने का, पैसा कमाने का। पैसा, इनोवेशन है ही नहीं है। मतलब कि ये है ही नहीं कि हमें कोई बड़ी कंपनी लगानी है, हमें कोई नया स्टार्टअप करना है। अब जोमेटो और किसी के होटल का खाना बना किसी को पहुंचा, जैसे मुंबई में टिफिन सर्विस था, उसी का एडवांस वर्जन है। क्या ही है वो, तो हमारे यहाँ 50 साल से डब्बा वाला सिस्टम चल रहा था। एप्लीकेशन आया, उसको एडवांस करके थोड़ा स्मूथ कर दिए, लोगों को लगने लगा कि हाँ ये चीज़ें हैं। बट जब ये नहीं आएगा ये इनोवेशन तो कैसे होगा? चाइना में क्या हुआ, उनको ये हमको पैकेज होकर नहीं चाहिए भैया, मेरा एयरफोन की फैक्ट्री रहेगी, मेरी रहेगी। उनको लगता है कि भाई मेरी रहनी चाहिए वहाँ पे। और मेल और फीमेल का जो गजब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है चाइना में। फैक्ट्रीज जो हैं वहाँ पर वो फीमेल संभाल रही हैं, उसका मार्केटिंग, बिजनेस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट मेल संभाल रहे हैं, क्योंकि उसमें भागदौड़ ज़्यादा है। फैक्ट्री में क्या है, एक जगह है, मेहनत दोनों में है, बट उसमें क्या है कि एक जगह रह के काम करना है। तो हमारे यहाँ जो इंजीनियर्स में है ना, ये माइंडसेट बनते जा रहा है। 20 लाख का पैकेज तो 1 करोड़ का पैकेज, 5 करोड़ का पैकेज। भैया इससे ज़्यादा पैकेज तुम, उससे अच्छा तुम बिजनेस कर लो। गलत ट्रैक पे जाए, कोई नया कुछ तो करें यहाँ पे। मतलब हम लोग साल में 1 दिन राखी बांधते हैं, चाइना 1 दिन के राखी के लिए राखी पहुंचा दे रहा है। 1 दिन के राखी के लिए। और चाइना में 3 टाइम खाना वो चॉपस्टिक से खाते हैं, 365 दिन। हमारे यहाँ का एक आदमी पहुंचा के दिखा दे, नहीं कर सकते। ये माइंडसेट का अंतर होता है वहाँ पे। ये होता है, मतलब कैसे भी उनके दिमाग में ना एक जुनून है कि हमको बेचना है, हमको कुछ भी बेचना है, बेच देंगे यहाँ पर उनका वो सिस्टम भी तो अलग है ना। 1 नेशन 1 सिस्टम है, हमारे यहाँ तो है ही नहीं ना। हमारे यहाँ तो एक गांव में एक सिस्टम नहीं है। आप राज्य की बात छोड़ें, आप शहर की बात छोड़ें, आप कंट्री की बात छोड़ें, हमारे यहाँ इतने सारे सिस्टम साइमल्टेनियसली चलते हैं, एक साथ चलते हैं। और फिर जब इतने सारे सिस्टम होंगे तो क्लैश तो होगा ना। फिर बिल्कुल क्लैश होगा मैम। लेकिन देखिए, चीज़ें सिस्टम को अचानक से नहीं चेंज कर सकते हैं। बट कहीं भी एक चीज़ देखेंगे तो
किसी चीज़ को जगह चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि उस इंसान का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। अगर उसके पास पैसे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें। मतलब अगर गरीबी ज़रूरत से ज़्यादा रहेगी ना तो वो बहुत बड़े चीज़ों पे नहीं सोच पाएंगे। ऐसा नहीं कि देश में बदलाव नहीं हुआ है, 10% बदलाव अच्छे, बहुत अच्छे हुए हैं बदलाव, बट जो 90% लोग हैं ना अपनी बेसिक नीड्स में दौड़ रहे हैं, अच्छे कपड़ों के लिए, अच्छे खाना के लिए, अच्छे मकान के लिए, अच्छे हॉस्पिटल के लिए दौड़ रहे हैं। तो ये जो 10% हम लोग IIT और एम्स से सुधार करते हैं ना, ये डाइल्यूट हो जाता है। अब भंडारा में बना, आप 1 चम्मच घी डाल दीजिए, क्या होगा भाई? 1 चम्मच घी 1 कटोरा के लिए इनफ होता है यहाँ पे। तो जो बेसिक नीड्स है, अब आप गौर से देखिएगा गरीबी किस लेवल पे इंडिया में है कि जो कहीं किसी के यहाँ शादी ब्याह रहेगी तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग रहेंगे तो देखिएगा कभी कोई मीठा चीज़ दिया जाएगा खाने के लिए ना, तो देखेंगे कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, नहीं देखेगा ना तो मीठा चुपचाप रख लेंगे कि अपने घर में नाती पोता को देंगे। वो बदतमीज या फिर चोर नहीं है, वो बेचारा गरीब है, वो मजबूर है, सताया हुआ है। आप किसी 5 स्टार होटल में बूफे में दीजिएगा, आप 10 किस्म का खाना लगा दीजिए, तो जो बड़े घर से होगा वो उसमें से एक आध निकाल के खाएगा क्योंकि उससे ज़्यादा चीज़ उसके फ्रिज में पड़ी हुई है। लेकिन अगर कोई गांव में गरीबी झेला है, उसको आप 50 किस्म का खाना दे दीजिएगा ना, तो सोचेगा कि मेरे लाइफ में ये अगले 5 साल बाद आएगा कि 10 साल बाद आएगा, वो सोचेगा हम खा ले। तो लोगों को लगेगा ये बदतमीज़ है, इसको मैनर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बदतमीज़ नहीं है, वो बेचारा अभाव में जी रहा है। तो हम लोग उस ऐसी सोसाइटीज़ में संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर कोई इंसान गांव में फल खरीद के ले जा रहा है ना, तो या तो उसके घर कोई पूजा पाठ है या तो कोई बीमार पड़ा हुआ है, वो खाने के लिए उसकी हिम्मत नहीं कि ले जा सकता है यहाँ पे। अब हम उस समाज से उम्मीद करेंगे, इनकी संख्या करोड़ों में है, कि वो स्टार्टअप करेंगे, वो करेंगे यहाँ पर। ऐसा नहीं है। अमेरिका में स्टार्टअप का कल्चर है क्योंकि वहाँ मिनिमम किसी के पास ज़मीन है तो 500 बीघा है, किसी का 200 बीघा ज़मीन है, किसी का 1500 बीघा ज़मीन है। पता चलता है कि 20 गांव इसी का है, तो उसको रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं सोचना है। तो जब हमको ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी रहेगी तो हम करेंगे क्या? माइंड तो चुपचाप बैठता नहीं है यहाँ पे। तो सबसे ज़रूरत है कि हम एक IIT, अपना एम्स, IIM इसको जो बना रहे हैं, बनाते रहें, इनको बेसिक नीड से तो उठाएं। ये बेचारे क्या कर पाएंगे यहाँ? और ये छोटी छोटी चीज़ों में क्लैश होते रहता है, इससे बाहर बेचारे आ नहीं पाते हैं। और हम लोग उनको कहते हैं कि इनके पास मैनर नहीं होता है। कोई गाँव के बच्चों को कहेगा ये ऐसे होते हैं। जितने अभाव में वो जिंदा रहे ना गाँव के बच्चे, शहर वाले जितना डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं ना, उतना डिप्रेशन में वो स्कूल जाता है बचपन में यहाँ पे। तो ज़रूरी है, हम कहाँ जा रहे हैं, एक को तो छोड़ नहीं सकते हैं यहाँ पे। और ये IIT हो गया, एम्स हो गया, ये अच्छे इंस्टीट्यूट इसलिए नहीं है कि इनके पास प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, इनके पास अच्छे बच्चे ही गए हैं। हाँ। आपने सेलेक्ट करके क्रीम को उठा लिया, उसको पॉलिश मार दिया। आप बासमती चावल उठा के पॉलिश मार दिए, कहें कि मेरा चावल सबसे अच्छा है। वो बासमती राजा होता है, चाहे सिंहासन पे बैठे चाहे ज़मीन पे बैठे। जिस एंट्रेंस एग्जाम को लेके आप नीट ले रहे हैं, आप IIT ले रहे हैं, आप उसको किसी नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी छोड़ दीजिएगा ना तो उतना ही पढ़ेगा। आप नॉर्मल, अच्छा IIT और नीट एम्स को बहुत मतलब गुरूर है उस चीज़ पे, तो आप एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज से, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बच्चे को उठाइए, REC, हाँ, और डाल के देखिए, इसमें फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वहाँ पे। तो आप क्या कर रहे हैं? पॉलिशिंग कर रहे हैं कि आप क्रीम को ले लिए, उसको रगड़ रहे हैं। जो 80% पॉपुलेशन छोड़ दिए, गवर्नमेंट स्कूल में है, छत टपकती है वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में, गेट बंद रहता है, हम लोग कूद के फान के भाग जाते थे। सबसे बड़ा खराबी क्या? कॉन्फिडेंस छीन लेता है गरीबी। अगर एक कोई बढ़िया दुकान है ना, आप उसके आगे बस शीशे का गेट लगा दीजिए, AC लगा, गरीब इंसान खोलेगा नहीं, कि कॉन्फिडेंस छीन लिया, उससे दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा है। हम लोग उससे स्टार्टअप इंडिया शुरू कराने वाले हैं, समिट करेंगे, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया। पहले पेट भरो इंडिया, बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर लेने की ज़रूरत। और जब ऐसे फैमिली से बच्चे आते हैं आपसे पढ़ने के लिए, तो वो सहमे हुए होते हैं? क्या वो सवाल पूछते हैं या डरते हैं सवाल पूछने से, या अगर समझ में नहीं आता कोई चीज़ तो? शुरू में बहुत डरते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे आते, एक बार क्या हुआ कि सैटरडे के दिन हम लोग अमूमन कभी लंबा क्लास ले लेते हैं, तो प्लास्टिक में चना भिगा के रात में रख लेते हैं, उसमें नमक लगा के ऐसे। यहाँ पे जब देखते हैं सर उधर बोर्ड पे लिख रहे हैं तो चना खा लेते हैं यहाँ पे। वो उनको पता ही नहीं है कि हम गरीबी, उसी माहौल में जी रहे हैं यहाँ पे। आज भी हमारे यहाँ, मतलब हम तो बच्चों को देखे, हमारे गरीब बच्चे ही आते हैं। अभी एक लड़की का सिलेक्शन हुआ, उसके पिताजी फल बेचते थे ठेला पे, किसी के पिताजी चाय बेचते थे, और उन लोग का कहना था कि सर हम लोग तो हिम्मत ही नहीं किए थे कि कभी बच्चों को पढ़ाएंगे, और उनकी बेटियों की कि हम लोग क्या करेंगे, चंदा जुटा के शादी कर देते। इसका चाय बेचने वाला, फल बेचने वाला कितना ही कमा लेता है। हाँ। बट जो हम लोग की फीस आई छोटी सी, लड़कों ने मेहनत भी किया, वहाँ से ईमानदारी से पढ़ के गए। ऐसे बच्चे आते हैं ना जो दिवाली या दशहरे में घर नहीं जाते हैं क्योंकि उनका घर उस लायक नहीं है, कहीं मेहमान आ जाएंगे तो घर के अंदर ले जाना पड़ेगा। तो
इस कंडीशन से लेके जाना है, तो जो अमीर है, जो आगे है, वो चला ही जाएगा। अब गुलामी के टाइम पे भी हम लोग का ताज होटल बना था, गुलामी के टाइम पे भी लोग पढ़ाई करते थे, गुलामी के टाइम पे भी जवाहरलाल नेहरू सूट पहन के घूमते थे। तो जो है